गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि प्रकाशिकी यंत्र क्या होते हैं। प्रकाशिकी तीन प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी होता है, दूसरा दूरदर्शी होता है और तीसरा नेत्र होता है। तो हम इस प्रकाशिकी यंत्र का पहला पॉइंट पढ़ना प्रारंभ किया था हमने सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी में हमने ये कहा था कि वह प्रकाशिक यंत्र या वह उपकरण जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हमने कहा था कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। पहला होता है सरल सूक्ष्म दर्शी, दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्म दर्शी। जो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें अंतर क्या होता है? यंत्र पहले इसमें मौके के लिए पढ़ रहे हैं कि इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे कह सकते हैं ये भी आवर्धित करके दिखाता है, लेकिन ये कम आवर्धित करता है, ये अधिक आवर्धित करता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में पहला पॉइंट लेके चलेंगे अपन, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? हमने क्या लिया? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लिया और ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष बना दिया। क्लियर? यहां से मैंने इसका बना दिया प्रकाशिक केंद्र और इसे मैंने नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। हमने जो वस्तु रखी वो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र बिंदु के मध्य रखी ए और बी। यहां से प्रकाशन क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु ओ से बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधी ही पारगमित हो जाती है। जब इन प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे को एक प्रतिबिंब बनना हुआ दिखाई देता है, जो वस्तु की ओर ही होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ए डैश और बी डैश होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बिंब है, वस्तु है, ये वस्तु इस नेत्र से, यहां पर क्या होती है? नेत्र होती है और इस नेत्र से, ये क्या है? नेत्र है। इस नेत्र से जो दर्शन कोण बनाता है वस्तु, वो कितना बनाता है? अल्फा बनाता है। कितना बनाता है? अल्फा बनाता है। और जो प्रतिबिंब बनाता है वो कितना बनाता है? बीटा बनाता है। कितना बनाता है? बीटा। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसमें मुख्य फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य वस्तु ए बी स्थित होती है। इस वस्तु से जब प्रकाश किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से पारगमित होती है तथा दूसरे प्रकाश किरण
प्रकाशीय केंद्र बिंदु O से सीधी पारगमित होती है। इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है और वस्तु के ओरी होता है। क्लियर? अब बात आती है इसकी आवर्धन क्षमता की। ये तो इसकी कार्यप्रणाली आ गई और ये कैसे बना ये आ गया। अब इसमें आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, अब ये आवर्धन क्षमता होता क्या है? इसे m द्वारा व्यक्त करते हैं भाई। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? m द्वारा। देखो ये हमारे पास में क्या है? बिंब है। क्या है भाई? बिंब। और ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बटे बिंब या वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का मान। यानी कि हमने ये कहा प्रतिबिंब द्वारा कितना बना? बीटा। और बिंब द्वारा कितना बना? अल्फा। किसी भी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र में बने दर्शन कोण बीटा और बिंब या वस्तु द्वारा नेत्र में बने कोण अल्फा के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहां से हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास में है, हमारे पास उसका मान बनता है, वो मान कैसे बनता है। हमने पहले ये देखा कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, इस सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हमने m का मान निकाल रहे हैं, वो m का मान कैसे आएगा हमारे पास में? m बराबर बीटा अपॉन अल्फा आएगा। बीटा अपॉन अल्फा आएगा। यहां लिखेंगे अपन बीटा व अल्फा अल्प होने पर। बीटा और अल्फा का मान क्या है? अति अल्फ है। तो क्या हो गया? बीटा सिमिलर पैरेलल टू tan बीटा और अल्फा सिमिलर पैरेलल टू tan अल्फा। क्लियर? हमने पुट कर दिया m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। अब इस समीकरण नंबर 1 में tan बीटा और tan अल्फा का मान हम क्या करेंगे? निकालेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में tan बीटा व tan अल्फा का मान, देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ से, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ से कैसे निकालेंगे? देखो भाई, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? कैसे इसका आउटपुट करेंगे इसके मान को? पहले हम लेंगे tan बीटा। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने त्रिभुज बनाया, ये हो गया ए डैश बी डैश और ओ। ये ओ हो गया, ये ए डैश हो गया, ये क्या हो गया? बी डैश हो गया। तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ, यही तो आएगा। ये क्या है? बीटा कोण है। ये कौन सा है? बीटा कोण। तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ, समीकरण नंबर 2। क्लियर? इसी प्रकार यहां लिखेंगे अपन यहां लिखेंगे इसी प्रकार tan अल्फा बराबर, देखो भाई tan अल्फा कौन सा निकालेंगे? ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये क्या हो गया? ए ओ बी ए। ये क्या हो गया? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए। समीकरण नंबर 3।
समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, m बराबर क्या बन गया, a डैश b डैश अपॉन a डैश o बटे ab अपॉन a। तो क्या बन गया ये, m बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश o मल्टीप्लाई a o अपॉन ab, a o अपॉन ab। देखो ये ab है, ये a डैश b डैश है। यदि हम एक स्थिति ऐसे माने कि ab को a डैश b डैश के बराबर मान ले, क्या मान ले, लिखेंगे यदि a डैश b डैश बराबर ab हो तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या बन गया, ab अपॉन a डैश o मल्टीप्लाई a o अपॉन ab। देखो ab से ab क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बन गया, m बराबर a o अपॉन a डैश o। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में हमने ये निकाला कि इनकी जो दूरियों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, a o अपॉन a डैश o है। अब आगे लिखेंगे यदि वस्तु या बिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर हो। अब न्यूनतम स्पष्ट दूरी किसे कहते हैं, क्या होती है, यानी कि वह दूरी जहां से वस्तु या बिंब स्पष्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल डी द्वारा व्यक्त करते हैं। डी हो तो क्या हो गया, देखो ए ओ बराबर माइनस का डी चिन्ह परिपाटी से, और ए डैश ओ बराबर माइनस का यू। अतः एम बराबर क्या हो गया, एम बराबर माइनस का डी बटे माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एम बराबर डी अपॉन यू। समीकरण नंबर 5। यानी कि हमारे पास में जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उस सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता आई वो क्या आई, बट डी अपॉन यू आएगा। क्लियर। अब देखो भाई, हम यहां पर दो स्थिति बना सकते हैं, दो स्पेशल स्थितियां होती हैं, कंडीशन होती हैं, वो क्या होती है देखो। यहां पर लिखेंगे विशेष स्थितियां। क्या होती हैं विशेष स्थितियां, देखो पहले स्थिति तो मैं ये कहूं कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बन रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। दूसरा मैं ये कहूं कि ये प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। इसमें लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या होती है, लिखेंगे इसमें यदि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर हो तो लेंस समीकरण से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें स्थिति में दिया है d बराबर माइनस का v बराबर माइनस का d न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, और u बराबर माइनस का u, तो 1/f बराबर क्या हो गया रे, 1/- d माइनस 1/- का u, तो 1/f बराबर माइनस का 1/d प्लस 1/u। देखो 1/u आवर्धन क्षमता में देखो 1/u है कि नहीं है, यहां से इसका मान निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया, 1/u बराबर 1/f
पक्षांतरण करेंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में 1 क्या हो गया, डी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/u बराबर एलसीएम आ गया एफ गुणा डी, एफ गुणा डी। या तो एलसीएम ले लेते हैं या ऐसे करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं। इसको क्या माने, समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 6 से 1/u का मान समीकरण नंबर कहां रख दूं, 5 में रख दूं, तो क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। इसमें लिखूंगा समीकरण 6 से 1/u का मान समीकरण 5 में रखने पर आवर्धन क्षमता m बराबर, देखो भाई, d मल्टीप्लाई 1/f प्लस 1/d। इस d को मैं दोनों पदों में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो m बराबर d/f प्लस d/d। तो m बराबर 1 प्लस d/f कह सकता हूं क्या रे, यानी कि इस स्थिति में जो इसकी आवर्धन क्षमता होगी वह आवर्धन क्षमता क्या होगी, 1 प्लस d/f होगी, 1 प्लस d/f होगी। ये स्थिति फर्स्ट थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्थिति सेकंड। यहां लिखेंगे अपन स्थिति द्वितीय, सेकंड। देखो पहले क्या हो गई कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पर बन रहा है। और दूसरी स्थिति हम ये लेके चलेंगे कि यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बने, अनंत पर बने। देखेंगे यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन क्षमता का मान लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो v अनंत पर, और कैसा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस। और u बराबर माइनस का u। तो 1/f बराबर माइनस 1 अनंत माइनस 1 माइनस का u, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1/f बराबर, देखो 1 अनंत का मान कितना हो गया, 0। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/u। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 यहां पर लिखेंगे। समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या हो गया, m बराबर d/1/u है, 1/u का मान क्या है, 1/f गुणा 1/f। तो m बराबर क्या हो गया, d/f। यानी कि वस्तु यदि अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस स्थिति में जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है, d/f होती है। कितनी होती है, d/f होती है। कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा था सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी का टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहला हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो पहले तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे
कि वह उपकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंस उपयुक्त करके, वह उपकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंस उपयुक्त करके वस्तु को अधिक आवर्धित करके देखा जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी बनावट के लिए हम क्या कहेंगे, इसमें देखो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ लिया। पहले क्या होगा, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी कि 2 या 2 से अधिक, वह उपकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं और जिसके द्वारा वस्तु को अत्यधिक आवृत करके देखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। फिर लिखेंगे बनावट, फिर लिखेंगे कार्य प्रणाली, और फिर चौथा पॉइंट पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे, यानी कि m का मान पढ़ेंगे। बनावट में क्या कहेंगे कि इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक कम फोकस दूरी का होता है, एक अधिक फोकस दूरी का होता है। जो कम फोकस दूरी का होता है वह लेंस वस्तु की ओर होता है, जिसे हम अभिदृश्य लेंस कहते हैं। जो अत्यधिक फोकस दूरी का होता है, अधिक फोकस दूरी का होता है, वह नेत्र की ओर होता है, उसे हम नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। ये दोनों लेंस एक बेलनाकार नलिका के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम उसको क्या कहते हैं, उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि दोनों लेंसों का जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है, एक ही मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, बनावट होगी। तो हम पहले इसमें बनाएंगे। ये हमने एक लेंस बना दिया और दूसरा लेंस हमने बनाया ये। एक ये लेंस बना दिया, दोनों का हमने एक ही मुख्य अक्ष बना दिया। दोनों का हमने क्या बना दिया, एक ही मुख्य अक्ष बना दिया। इस मुख्य अक्ष में ये मान के चल रहे हैं कि इसका प्रकाशिक केंद्र बिंदु क्या है, O है, और इसका कितना है, O डैश है। भाई एक का कितना मान रहे हैं, O मान रहे हैं, और दूसरे कितना मान रहे हैं, O डैश मान रहे हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो नेत्र अभिदृश्य लेंस है इसे हम कहेंगे अभिदृश्य लेंस कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस कहेंगे। एक को हम क्या कहेंगे, अभिदृश्य लेंस कहेंगे, दूसरे को हम क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस कहेंगे। हमने इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी A और B। ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। यहां से ये प्रकाश की आपतित होती है और ये किसके समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से क्या होती है, गुजरती है। फिर दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है और सीधी पारगमित हो जाती है। ये जिस बिंदु पर, इसे हमने बोल दिया F0, ठीक है, ये जिस बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं उस बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश। क्या बनता है, A डैश और B डैश। यहां पर ये इस लेंस से अपवर्तित होती है और यहां पर क्या होती है, एक नेत्र होती है। ये क्या है, नेत्र। इन प्रकाश किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इन प्रकाश किरणों को हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है भाई, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहां से गुजरेगा, ये ऐसे गुजरेगा। ठीक है,
तो यहां पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये है ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये जो प्रतिबिंब यहां पर जो प्रतिबिंब दर्शन कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं अल्फा, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। और जो यहां पर बनता है उसे हम कहते हैं बीटा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्लियर? इसको सीधे दर्शाएंगे, सीधी आएगी तो यही प्रतिबिंब यहीं पर कटेगा। ये मूल वस्तु होती है, मूल वस्तु होती है। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, एफ नोट हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, यहां से यहां तक एफ ऑफ ई हो गया, और इन दोनों के मध्य क्या हो गया, एल हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यहां से ये मान के चल रहे हैं कि v बराबर न्यूनतम स्पर्श दृष्टि पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहां से सॉरी यहां से यहां तक ये ए क्या हो गया, u हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, v नोट हो गया, ये u नोट और ये क्या हो गया, v नोट। फिर यहां से और यहां तक ये u ऑफ e हो गया, और यहां से यहां तक v ऑफ e बराबर d हो गया, यानी कि न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। अब पढ़ेंगे हम इसमें कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कैसे पढ़ेंगे, देखो हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, उस वस्तु या बिंब का जो ए बी है, इससे जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो कहां पर आपतित होती है, लेंस L1 पर आपतित होती है। ये L1 है और ये क्या है, L2 है। जो L1 लेंस है, इस L1 लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्य लेंस कहते हैं। इस अभिदृश्य लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां पर मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश होता है, जो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ये वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन ये जो A डैश B डैश प्रतिबिंब होता है, ये इस नेत्रिका लेंस L2 के लिए, इस नेत्रिका लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। और इससे जो प्रकाश किरणें लेंस L2 पर आपतित होती हैं वो अपवर्तित होती हैं, और इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ये B डबल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। अतः यह प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब होता है, जो मूल वस्तु से बड़ा, आवर्धित, उल्टा व आभासी होता है। क्लियर? ये इसकी क्या हो गई, कार्य प्रणाली हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता में क्या कहेंगे कि जो इसका अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है A डबल डैश B डबल डैश, उस अंतिम प्रतिबिंब के दर्शन कोण और मूल वस्तु के दर्शन कोण का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता कहेंगे। अर्थात m बराबर हम कहेंगे बीटा अपॉन अल्फा, या m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब इस tan बीटा और tan अल्फा को मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब यहां से हम tan बीटा और tan अल्फा का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखो आगे, लिखते हैं आवर्धन क्षमता। परिभाषा मैंने पहले में करवा रखी है, वही सेम परिभाषा रहेगी। तो क्या हो गया, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा व अल्फा अल्प होने के कारण क्या हो गया, बीटा सिमिलर पैरेलल टू tan बीटा और अल्फा सिमिलर पैरेलल टू tan अल्फा। तो क्या बन गया, m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब लिखेंगे tan बीटा का मान त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश से, भाई ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ डैश से क्या हो गया, tan बीटा बराबर क्या बन गया, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है भाई, ए डबल डैश बी डबल डैश से, तो tan बीटा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डबल डैश ओ डैश। समीकरण नंबर 2, समीकरण में कितना हो गया, 2 हो गया। यहां लिखेंगे इसी प्रकार tan अल्फा का मान त्रिभुज, देखो ए बी और ओ से, ए बी और ओ से, ए बी ओ से क्या हो गया, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो क्या बन गया भाई, tan अल्फा बराबर कितना आया, ए बी अपॉन ए ओ, समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 3 को देखो और समीकरण नंबर 2 को देखो। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 का जो मान है वो कहां पर रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, रखो भाई मान क्या होगा, m बराबर, तो tan बीटा का मान कितना था, a डबल डैश b डबल डैश बटे a डबल डैश o डैश बटे ए बी अपॉन ए ओ। तो m बराबर क्या हो गया, a डबल डैश b डबल डैश बटे a डबल डैश o डैश मल्टीप्लाई ए ओ बटे ए बी। समीकरण नंबर 4, समीकरण में कितना हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 4 में हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए डबल डैश बी डबल डैश, एक ए डैश बी डैश ओ डैश। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या हो गया, त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश व ए डैश बी डैश ओ डैश समरूप हैं। अतः क्या हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डबल डैश ओ डैश बराबर ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ डैश। तो क्या हो गया, अतः समीकरण 4 से क्या बन गया, m बराबर जहां ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ओ डैश है वहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश बराबर ए ओ अपॉन ए बी। समीकरण नंबर 5, समीकरण में कितना हो गया, 5 हो गया। इस समीकरण 5 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम एक नियम, एक स्थिति ऐसे लगा सकते हैं कि यदि वस्तु, क्या लगाएं, यदि वस्तु न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पर हो तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पर हो तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए ओ बराबर क्या बन जाएगा, डी। जिन परिपाटी आएगी वो बाद में लगाएंगे इसमें।
तो क्या बन गया, m बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश o डैश मल्टीप्लाई, बराबर कैसे आया भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई d अपॉन ए बी, समीकरण नंबर 6। अब देखो भाई, आप त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ और ए बी और ओ, इन दोनों त्रिभुजों को आप देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ समरूप हैं। तो क्या लगाएंगे इसमें, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ बराबर ए बी अपॉन ए ओ। मतलब ये हुआ कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, तो इसका जो मान होगा वो ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि ए डैश बी डैश अपॉन ए ओ, ए डैश ओ सॉरी ए डैश बी बराबर ए डैश ये हो गया ए डैश ओ अपॉन ए ओ। तो ये मान कहां रखूं मैं, समीकरण नंबर 6 में रखूं, तो क्या आएगा, यह मान ऐसे लिखें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या हो गया, m बराबर ए डैश बी डैश, तो ये मान आएगा ए डैश ओ अपॉन ए ओ मल्टीप्लाई डी अपॉन ए डैश ओ डैश। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 7 दे दिया, समीकरण नंबर क्या दे दिया, 7। अब यहां से जो मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा, ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा, यहां से पुट करेंगे अपन, जो भी वैल्यू होगी वो यहां से हम क्या करते चलेंगे, पुट करते चलेंगे। तो क्या बन गया, देखो ए डैश ओ, इससे ए डैश ओ बराबर क्या बना, वी नॉट। भाई ये ए डैश और ओ, ये वी नॉट है कि नहीं है, तो क्या आ गया, वी नॉट। फिर हमारे पास में है ए डैश ओ डैश, हमारे पास में क्या है, ए डैश और ओ डैश, ये यू नॉट यू ऑफ ई है कि नहीं है, भाई ये क्या हो गया, यू ऑफ ई। फिर हमारे पास में है ए ओ, ये है माइनस का यू नॉट, माइनस का क्या आएगा, यू नॉट, ठीक है। जब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो किस में आएगा, देखो m बराबर क्या बन गया, ए डैश ओ, तो वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन माइनस का यू ऑफ ई हो गया, माइनस का क्या हो गया, यू ऑफ ई हो गया। तो क्या बन गया, इसमें अगर हम डी को भी क्या लें, चिन्ह परिवर्तन बाद में लगा, हमने बोला था डी को भी किस में लेंगे, फिर माइनस में लेंगे, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस में, और आगे क्या बन जाएगा, m बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ऑफ ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि वी नॉट अपॉन यू नॉट बराबर m ऑफ नॉट और d अपॉन यू ऑफ ई बराबर m ऑफ ई। तो क्या पुट कर देंगे इसकी जगह, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, क्या बन गया, m बराबर m नॉट गुणा m ऑफ ई। मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी संयुक्त आवर्धन क्षमता क्या होगी, अब इधर से लेंस की आवर्धन क्षमता मल्टीप्लाई नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता का जो गुणनफल होता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है।
ये देखो दोबारा देखो कि अभिदृश्य लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है उससे का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अब विशेष स्थितियां। हम पढ़ेंगे विशेष स्थितियां। देखो भैया, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों स्थिति फर्स्ट पढ़ेंगे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता लेंस समीकरण से, तो आवर्धन क्षमता लेंस समीकरण से देखो ये आवर्धन अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा है, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका लेंस से, तो क्या आएगा 1/f(e) बराबर 1/v(e) माइनस 1/u(e), यही आएगा। तो v(e) बराबर माइनस का d और u(e) बराबर माइनस का u(e) आएगा, यही आएगा। तो क्या बनेगा 1/f(e) बराबर 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस का u(e) आएगा। ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 1/f(e) बराबर माइनस 1/d प्लस 1/u(e), इसको हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो क्या हुआ 1/u(e) बराबर 1/f(e) प्लस 1/d। अब इस 1/ इसका जो मान है वो हम रखेंगे आवर्धन क्षमता में, तो क्या आएगा, अतः m बराबर क्या हो गया v0/u0 मल्टीप्लाई, या ऐसे कहते मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई 1/f(e) प्लस 1/d। तो क्या हो गया m बराबर v, इसको m0 लिख सकता हूं, तो क्या हो गया m0 मल्टीप्लाई d/f(e) प्लस d/d। तो क्या बन गया m बराबर m0 1 प्लस d/f(e), ये क्या आ गया इसका आवर्धन क्षमता आ गया। ये इसकी पहली स्थिति होगी। दूसरी जो स्थिति होगी वो क्या मान के चलेंगे कि वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बने, अनंत पर बने, तो हम v(e) की जगह क्या पुट कर लेंगे, अनंत पुट कर देंगे, और u(e) की जगह क्या पुट कर देंगे, u(e) पुट कर देंगे। ये बाकी हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।